तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अनुक्रम एवं श्रेणी, यानी दैट मीन्स कहने का मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज। आप देखेंगे कि सीक्वेंस क्या है और सीरीज क्या है, ठीक है। दोनों एक दूसरे का पॉइंटेड पर चर्चा करेंगे आज, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि अनुक्रम क्या है। जैसे में आप लोग देखते होंगे क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उस सारे स्टूडेंट्स को कहा जाता है क्लासरूम में एक सीक्वेंस वाइज आप लोग खड़े हो जाइए, कहते हैं ना। तो याद रखिएगा, यानी एक क्रम के रूप में खड़ा होता है, वो भी जो व्यवस्थित क्रम होता है वो एक न एक निश्चित क्रम संख्या के अनुसार खड़ा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस यानी अनुक्रम। जैसे में यहाँ पे हम बात करें अनुक्रम की, तो मेरा मेन पॉइंट चलेगा अनुक्रम क्या है, यानी सीक्वेंस, इसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है, तो देखिए संख्याओं का वैसा क्रम जो एक निश्चित संख्या के अनुसार लिखा जाता है, यानी संख्याओं का वैसा क्रम जो एक निश्चित नियम के अनुसार लिखे जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस यानी अनुक्रम। यानी कहेंगे यहाँ पे संख्याओं का वैसा क्रम जो एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा जाता है, अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम कहलाता। अब यहाँ पे समझेंगे कि सर अनुक्रम किस फॉर्म में होता है, यानी मैंने क्या बताया कि संख्याओं का वैसा क्रम जो एक निश्चित नियम के अनुसार लिखे जाते हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे अनुक्रम। जैसे में यहाँ पे अनुक्रम का यदि स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो कोई भी आप सीक्वेंस को ले सकते हैं। आप T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो जाएगा, T4 हो जाएगा, डॉट 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 सो ऑन Tn हो गया। यानी इसको हम बोलेंगे जितने भी आपका T1, T2, T3, T4 है, ये आपका अनुक्रम का पद है, यानी टर्म है। T1 के मतलब फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, फोर्थ टर्म, इसको बोलेंगे लास्ट टर्म। यानी लास्ट टर्म को हम लोग बोलते हैं अंतिम पद, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अनुक्रम कितने प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात करें, या और देखिए इसका पॉइंट, जैसे आपका हो जाएगा एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने एग्जाम्पल लिया वो आपका एग्जाम्पल एक निश्चित संख्या के नियम के अनुसार संख्या बढ़ रही है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 बढ़ रहा है ना, यानी 2 के क्रम में आपका बढ़ रहा है, ये आपका सीक्वेंस कहलाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल और ले तो आपका हो जाएगा 3, 6, 9, 12, इस तरीके से ले सकते हैं आप। यानी जितने भी आप संख्या देख रहे हैं ये सब के सब आप एक निश्चित नियम के अनुसार बढ़ रहा, तो ये जितने भी आपका नंबर्स मिलेगा वो नंबर आपका सीक्वेंस कहलाएगा, ठीक है। ये आपका सीक्वेंस के फॉर्म में हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, यानी अनुक्रम कितने प्रकार के होते हैं, है ना। यानी अनुक्रम के प्रकार पढ़ेंगे, अनुक्रम के प्रकार, इसको बोलेंगे टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। अनुक्रम ऑलरेडी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक पहला होता है, पहला को हम लोग बोलेंगे परिमित अनुक्रम, परिमित अनुक्रम, परिमित अनुक्रम। आपका इसका होता है फिनिट सीक्वेंस। दूसरा आपका है अपरिमित अनुक्रम, अपरिमित अनुक्रम, इसको बोलते हैं इनफिनिटिव सीक्वेंस। और सबको हम बारी बारी से जानेंगे
कि फिनिटी सीक्वेंस क्या, इन्फिनिटिव सीक्वेंस क्या है, दोनों को हम कंसेप्ट के अनुसार समझेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे समझेंगे कि परिमित अनुक्रम होता है संख्याओं का वैसा अनुक्रम जो एक परिमित हो, यानी उसका एक लिमिट होना चाहिए, ठीक है, उसको हम बोल लेते हैं परिमित अनुक्रम। और जो अनलिमिटेड हो, है ना, जिसका कोई परिमित नहीं हो, उसको बोलेंगे अपरिमित अनुक्रम। जैसे में यहाँ पे हम बात करें कि परिमित अनुक्रम क्या है, तो संख्याओं का वैसा क्रम जो परिमित अनुक्रम कहलाता, परिमित अनुक्रम कहलाता है। जैसे में एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, ये सॉरी परिमित कह रहा था, यहाँ पे डॉट डॉट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लिमिट बना दिया कि कहाँ तक आपको जाना है, ठीक है। तो जैसे में आपका परिमित के मतलब हमने ले लिया कि 10 के आगे जाना नहीं है, एक आपका लिमिट है। जैसे इसके बाद हम देखें एग्जाम्पल और देखें तो आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, बस, यानी 5 तक मैंने जितने भी डिजिट लिया, एक आपका लिमिट है कि 5 के आगे जाना नहीं है, तो इसी को बोलते हैं फिनिटी सीक्वेंस। और इसके बाद देखेंगे इनफिनिटी सीक्वेंस क्या है, यानी अपरिमित अनुक्रम। तो संख्याओं का वैसा क्रम जो एक संख्याओं का वैसा क्रम जो परिमित न हो, अपरिमित अनुक्रम कहलाता है। जैसे इसकी यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 9, 8, 10 सो ऑन। देखिए ये आपका इन्फिनिट तक जाएगा, यानी परिमित नहीं है, आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा। और जैसे में देख लीजिए इसके बाद आपका ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनिट तक हो गया। और लेते हैं तो आपका हो जाएगा 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट। ये जितने भी आपने डिजिट देखा, ये सब के सब डिजिट आपका क्या है, अपरिमित है, यानी इन्फिनिट तक जाएगा, इसके कोई लिमिट नहीं है। तो मैंने 2 तरीके के बताया, क्या, सीक्वेंस, कि सीक्वेंस अगर पहचानना है तो सीक्वेंस किस तरीके से आप पहचान सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका श्रेणी। ये श्रेणी क्या है, यानी इसको बोलते हैं सीरीज। सीरीज क्या है समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीरीज होता है क्या। बहुत बच्चे सस्पेंस में रहते हैं, सीक्वेंस के ही भी सीरीज बोलते हैं, सीरीज को ही सीक्वेंस बोल देते हैं, लेकिन बट इसमें डिफरेंट होता है, ठीक है। सीक्वेंस आपका अलग हो गया, सीरीज आपका अलग हो गया। क्या है समझिए, जो आपका सीक्वेंस मैंने बताया ये सिर्फ और सिर्फ डॉट डॉट के क्रम में आपका बढ़ रहा, लेकिन आपका जो सीरीज है, आपका जो श्रेणी है, ये श्रेणी आपका प्लस और माइनस के क्रम में बढ़ेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि वैसा अनुक्रम, संख्याओं का वैसा क्रम या वैसा अनुक्रम जिसके आगे धन और ऋण चिन्ह लगा दिया जाता है, तो धन और ऋण चिन्ह लगा देने से प्राप्त अनुक्रम हमारा क्या कहलाएगा, श्रेणी कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए वैसा अनुक्रम जिसमें धन यानी प्लस तथा ऋण बोले तो माइनस, है ना, चिन्ह लगा दिया जाता है, वही आपका क्या कहलाएगा, श्रेणी कहलाएगा, है ना। यानी लगा देने से क्या प्राप्त होगा, श्रेणी कहलाता है। यदि हम बात करें श्रेणी की, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल श्रेणी के देख लीजिएगा। श्रेणी आपका हो गया 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट डॉट।
ये आपका जो दिखा रहे हैं हम, ये आपका श्रेणी है। क्यों है श्रेणी? क्योंकि इसके आगे प्लस और क्या है, माइनस। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम, जैसे मैं आपका एग्जांपल देख लें, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपका श्रेणी है यानी सीरीज है, क्योंकि इसके आगे प्लस मैंने लगा, माइनस भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका सीरीज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और देखिए इसमें श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम टॉपिक में देखेंगे टाइप्स ऑफ श्रेणी, यानी श्रेणी के प्रकार, श्रेणी के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सीरीज, टाइप्स ऑफ सीरीज, श्रेणी के प्रकार। श्रेणी ऑलरेडी बाबू दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से मैंने सीक्वेंस आपको दो बताया, उसी प्रकार से सीरीज आपको कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, आपका पहला जो है उसको बोलते हैं परिमित, परिमित श्रेणी, इसको बोल देंगे इंग्लिश में फिनिट सीरीज। और देखिए ये फिनिट सीरीज क्या होता है, तो वैसा श्रेणी जो परिमित हो उसको परिमित श्रेणी कहेंगे, यानी एक आपका मान लिमिट रहेगा, उसके आगे बढ़ने वाला नहीं है, तो जिसका मान आपको लिमिट रहेगा है ना, उसी को हम लोग बोलेंगे परिमित श्रेणी। ठीक है, जैसे में यहाँ पे देखें, वैसा श्रेणी जो परिमित हो, परिमित श्रेणी कहलाता है, श्रेणी कहलाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, तो एग्जाम्पल देखिएगा 2 + 4 + 6 + डॉट 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 नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे कहा दिया परिमित। ठीक है, स्टॉप रहना। इसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अब यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ 6 तक ही डिजिट को लेना है। ठीक है, ये आपका एक मान जो है ना, आपका एक कन्फर्म दिया हुआ परिमित है, यानी डिफाइंड किया हुआ कि यही इसके आगे जाना नहीं है। लेकिन अगर हम सेकेंड फॉर्म की बात करें, दूसरा, तो दूसरा है आपका अपरिमित, अपरिमित श्रेणी, इसको बोलेंगे इनफिनिट सीरीज। सर आपका इनफिनिट सीरीज क्या है, तो वैसा श्रेणी जो परिमित ना हो, अपरिमित श्रेणी कहलाता है। अब यहां पे देखेंगे एग्जाम्पल कि जो परिमित ना हो, यानी कहने का मतलब जिसका फिनिट नहीं हो, यानी अनंत तक जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा परिमित नहीं होना चाहिए। जैसे इसकी एग्जाम्पल हम देखें, तो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 सो ऑन इन्फिनिट तक जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझना कि ये जो आपका सीरीज दिया हुआ अपरिमित के फॉर्म में दिया हुआ, यानी इसका मान जो होता है इन्फिनिट तक जा सकता है। इसके बाद हम देखें तो 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट 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 सो ऑन इन्फिनिट तक जाएगा। ठीक है ना, और देख लेते हैं एग्जाम्पल, और देखिए 3 + 6 + 9 + 12 + डॉट 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 सो ऑन इन्फिनिट तक, यानी जितने भी आपने देखा सीरीज, ये आपका इन्फिनिट सीरीज है और ये आपका फिनिट सीरीज है। इसलिए बोलेंगे कि इसमें मान को नियत रखा गया, कंफर्म कर दिया कि इसके आगे जाना नहीं है। अब यहाँ पे आपका जो मान है ये आपका इन्फिनिट तक के मान को दे रहा है। ठीक है ना, यानी इन्फिनिटिव हो गया, कहने का मतलब अपरिमित श्रेणी। इसके बाद हम लोग देखेंगे श्रेणी। ठीक है, तो इसके पॉइंट को इसको तलुल क्लोज कर लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या श्रेणी, उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। ऑलरेडी प्रोग्रेशन कितने होते हैं, 3 होते हैं, जिसको पूरे डिटेल से हम लोग जानकारी लेते हैं। इसको क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे प्रोग्रेशन यानी श्रेणी क्या है। तो श्रेणी ऑलरेडी 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है समानांतर श्रेणी, एक आपका होता है गुणोत्तर श्रेणी,
और एक होता है आपका हरात्मक श्रेणी। ये आपका समानांतर श्रेणी क्या है, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा आपका होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और थर्ड आपका होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और तीनों की बारी बारी से डिफाइन करेंगे कि ये क्या है और इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्रेणी की। श्रेणी क्या है, तो बहुत सारे बच्चे श्रेणी और सीरीज दोनों एक ही में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन ये अलग है। इसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या है समझिए बढ़िया से। तो देखिए वैसा अनुक्रम जो एक विशेष प्रतिबंधों के द्वारा लिखा जाता है, यानी कहने का मतलब एक निश्चित अनुक्रम के द्वारा दर्शाया जाएगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पे हम जानेंगे वैसा अनुक्रम जो एक विशेष प्रतिबंधों के द्वारा लिखा जाता है श्रेणी कहलाता है। श्रेणी कहलाता है। अब यहाँ पे समझेंगे कि सर श्रेणी जो आपने बताया कि एक विशेष प्रतिबंधों के द्वारा लिखा जाएगा, यानी विशेष प्रतिबंध दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है, तो ये आपका जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के बेस्ड आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या विशेष प्रतिबंध है। जैसे मैं आपको देखें 2, 4, 6, 12, ठीक 9, 12, इस तरीके से आपका जो भी क्रम है एक निश्चित संख्या के अनुसार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, तो एक विशेष प्रतिबंध के द्वारा लिखा गया। जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी क्लासरूम में क्या होता है कि अगर कोई बच्चे को आपका लाइंस में खड़ा करना होता है, ठीक है, तो लाइंस में यदि खड़ा करते हैं तो एक निश्चित अनुसार खड़ा कर देते हैं, एक तरफ रो को, एक को कॉलम को, है ना, कॉलम में। तो इस तरीके से एक विशेष प्रतिबंध के रूप में हम लोग देखेंगे श्रेणी को। तो श्रेणी और रेडी बाबू 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। श्रेणी इसको बोलते हैं प्रोग्रेशन और रेडी कितने प्रकार के मैंने बताया 3, ठीक है। एक आपका होता है, एक को हम लोग बोलते हैं एपी, जिसको हिंदी में बोलते हैं समानांतर श्रेणी। सही से बन का ही नहीं रहा जी, तेरी बा। ये आपका है पहला समांतर श्रेणी, यानी बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपका दूसरा है गुणोत्तर श्रेणी, इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और तीसरा आपका है हरात्मक श्रेणी। आप यहाँ पे देखेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब बारी बारी से सबको डिफाइन करेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, ठीक है। और देखिए तो ये आपका समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आप लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जीपी, और ये आपका क्या हो जाएगा एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम मत बोल दीजिएगा, ठीक है ना। ये आपका होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे समझेंगे कि एपी क्या है, जीपी क्या है और एचपी क्या है, सबका प्रोसेस क्या होता है, सब किस क्रम में होते हैं। तो सबसे पहले आपका एपी को जानेंगे। तो देखिए वैसा अनुक्रम जिसके पादों के बीच का अंतर समान होना चाहिए, यानी कहने का मतलब जो आपका क्रम रहेगा उसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान। वैसा अनुक्रम जिसके पादों के बीच का सदैव
समान हो यानी इक्वल होना चाहिए, समान हो आपका क्या कहलाता है, समानांतर श्रेणी कहलाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो पद का बीच यानी जो भी आपका पद है यानी टर्म है, तो टर्म एग्जाम्पल के फॉर्म में हम मान लेते हैं आपका T1 हो गया, कॉमा T2 हो जाएगा, T3 हो गया, T4 डॉट डॉट डॉट, ये आप जितने भी देख रहे हैं लास्ट में आपका Tn हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका क्रम है, ये जितने भी टर्म्स देख रहे हैं, दो टर्म के बीच का डिफरेंट आपस में इक्वल होना चाहिए। तो डिफरेंट को ही कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंट बोलते हैं यानी सार्व अंतर बोलते हैं। जैसे में इसको डी यानी कॉमन डिफरेंस होता है, डी निकालने के लिए दूसरा पद और माइनस प्रथम पद करेंगे। उसी प्रकार और देखिए डी निकालने के लिए तीसरा पद में से दूसरा पद को घटा दीजिए, और डी निकालने के लिए T4 माइनस T3, यानी जितने भी आपका पद है वो पद के बीच का डिफरेंस आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और देखिए ये आपका जो फर्स्ट टर्म है, ये आपका फर्स्ट टर्म को बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद को हम a द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, यानी a है तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा T1। और देखिए जो d मैंने लाया तो d क्या होता था, d को बोलते कॉमन डिफरेंस क्या है, तो इसको बोलते सार्व अंतर या पदांतर भी कहा जाता है, पदांतर। ठीक है, अब समझिए दो पदों के बीच के अंतर को ही पदांतर कहा जाता है, यानी कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, जिसको स्मॉल d द्वारा सूचित किया जाता, और प्रथम पद को a द्वारा सूचित किया जाता। यहाँ तक मैंने AP का आपका सिर्फ और सिर्फ डिफिनेशन मैंने बताया। उसके बाद AP का nवां पद निकालेंगे, n पदों का योगफल पढ़ेंगे, n पदों का योगफल के बाद देखेंगे उस पर बेस्ड n पदों का योगफल भी पढ़ना। उसके बाद देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी। तो जीपी में देखिएगा, लेकिन यहाँ पे समझिए आपका T1 T2 T3 T4 Tn जितने भी मैंने बताया ये इस क्रम में भी देखे जाएंगे। a होता है, a प्लस डी होता है, a प्लस 2d होता है, a प्लस 3d होता है, डॉट डॉट डॉट, लास्ट पद आपका Tn, इसको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्म में लिखा जाता। इसी को हम लोग बोलते Tn। देखिए लास्ट पद आपका मिल गया Tn, तो ये कहाँ से आया, ठीक है ना, तो इसके आपका एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म होता। तो एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म यानी समान रूप जो भी होता है बाबू, वो आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्म में होता। जैसे देख a है, a प्लस डी है, a प्लस 2d, a प्लस 3d, अब जितने भी देख रहे हैं ए पी का जनरल फॉर्म होता। इसके बाद देखेंगे गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। देखिए वैसा अनुक्रम जिसमें जिसके पदों के बीच का अनुपात, जिसके पदों के बीच का अनुपात। अब यहाँ पे देखिए मैंने एपी में यहाँ पे डिफरेंस बताया और जीपी में मैंने क्या बताया, अनुपात। समान हो आपका गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है यानी श्रेणी कहलाता है। देखिए यानी यहाँ पे आपको दो पदों के बीच का अनुपात देखना है यानी रेशियो देखना, और यहाँ पे मैंने क्या बताया, अंतर को देखना, डिफरेंस देखना। तो आपका जो भी एपी रहेगा वो हमेशा प्लस यानी आपका प्लस के क्रम में बढ़ेगा, और ये आपका जो जीपी होगा वो हमेशा मल्टीपल या डिवाइड के क्रम में बढ़ेगा। तो याद रखिएगा तो कि अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब देखिए जैसे में यहाँ पे आपका जो भी रेशियो होगा तो T1 हो गया, T2 हो गया, T3 होगा, T4 डॉट 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 सो ऑन Tn तक मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका कॉमन रेशियो निकलता और कैसे निकलता, T2/T1, यानी दूसरा पद में से पहला पद से यदि डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, कॉमन रेशियो मिल जाएगा। और या इसको बोल सकते हैं R इक्वल टू क्या हो जाएगा, T3 में T2, और देखिए R निकालने के लिए T4 और बाई में क्या करेंगे, T3। जितने भी आपका मान निकलेंगे ये कॉमन रेशियो, यहाँ R आपका क्या है, तो R को हम लोग बोल लेंगे कॉमन रेशियो, या इसी को बोलते हैं सार्व अनुपात।
सार्वनुपात। अब देखिए जो आपका T1 नजर आया तो ये T1 क्या है, तो T1 को ए बोलेंगे, यानी फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद। जिस प्रकार मैंने एपी में बताया था प्रथम पद, उसी प्रकार आपका जीपी में भी ए को बोलेंगे प्रथम पद। अब यहाँ पे देखेंगे कि सर एचपी क्या है, तो एचपी देखिए, एचपी का डिफिनेशन जानेंगे क्या, देखिएगा तो एचपी होगा वैसा अनुक्रम या वैसा श्रेणी भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हरात्मक श्रेणी या हरात्मक अनुक्रम भी हो सकता। मैंने बताया गुणोत्तर श्रेणी या गुणोत्तर अनुक्रम भी हो सकता, समानांतर श्रेणी या समानांतर अनुक्रम। उसी प्रकार मैंने बताया वैसा अनुक्रम या वैसा श्रेणी, क्योंकि अनुक्रम हो गया या श्रेणी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। वैसा अनुक्रम जिसके पदों का व्युत्क्रम को हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम जिसके पदों का व्युत्क्रम क्या होने चाहिए, सदैव एपी में हो। आपका क्या कहलाएगा, एचपी कहलाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपका इसमें टर्म रहेगा वो टर्म किस फॉर्म में रहेगा, उसका व्युत्क्रम जो होगा ना, वो व्युत्क्रम आपका किस फॉर्म में होना चाहिए, एपी में होना चाहिए। जैसे में इसमें देख लीजिए आप व्युत्क्रम समझिएगा। और देखिए ये जो मैंने T1 बताया था जीपी में, उसी प्रकार ये आपका एचपी में एग्जांपल ले लीजिए। T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, T4 ... Tn। लेकिन ये जो T1 आपका है तो यहाँ पे समझेंगे आपका जो R निकलेगा तो व्युत्क्रम देखना, तो 1/T1, ठीक है, 1/T1। और देखेंगे 1/T2, 1/T3 ... 1/Tn देखेंगे। अब एपी में लाने के लिए मैंने बताया था T2 - T1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो जो मान आपका निकलेगा वो सब का सब आपका मान आएगा क्या, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आएगा। जैसे में यहाँ पे देखिए तो जो R है, इस R को हम लोग बोलेंगे कॉमन रेशियो, यहाँ भी R को बोलेंगे कॉमन रेशियो, यानी सार्व अनुपात। और देखिए इसके बाद आपका जो T1 है, यानी T1 यानी ए भी लिख सकते हैं, इसको बोलेंगे प्रथम पद को बोलेंगे फर्स्ट टर्म। अब देखिए जितने भी आपका मान आया वो सब के सब आपका किस फॉर्म में हो गया, एचपी के फॉर्म में, जीपी के फॉर्म में और एपी के फॉर्म में। अब जितने भी मैंने फॉर्म बताया इस सब पर एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एपी का एग्जाम्पल देखेंगे आपका, तो 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 ... ये जो देख रहे हैं दो पदों के बीच का डिफरेंट 1 हो रहा, फिर दो पद का बीच का डिफरेंट 1, दो पदों के बीच का डिफरेंट 1, यानी जितने भी आपका पद है उस सब के बीच का डिफरेंट कितना आ रहा है, 1। ये आपका एपी का लगेगा। लेकिन ये आपका कैसा एपी होगा, तो सर ये जो मेरा एपी होगा ना, परिमित श्रेणी होगा, यानी परिमित श्रेणी होगा। अपरिमित ... अगर दे देंगे तो आपका अपरिमित हो जाएगा। लेकिन अगर इसी के बात करें 2, आपका 4, आपका 6, 8 ... तो ये आपका नहीं देते ... तो ये आपका हो जाएगा क्या, परिमित। क्या हो जाएगा, परिमित। तो परिमित आपका स्टॉप हो गया, यानी ये बढ़ेगा नहीं। तो ये आपका पता ही अनुक्रम कहलाएगा कि श्रेणी कहलाएगा, तो ये आपका अनुक्रम है, क्योंकि इसके आगे कोई प्लस और माइनस नहीं दिया हुआ। लेकिन अगर इसी एग्जाम्पल को आगे 2 + 4 + 6 + 8 + ... तो ये आपका धन और ऋण चिन्ह मैंने लगा, तो याद रखिएगा ये आपका क्या कहलाएगा, समानांतर श्रेणी कहलाएगा। श्रेणी इसलिए कहलाएगा कि इसके आगे प्लस और माइनस सिंबल दिए। इसके बाद देखिए जीपी में तो 2, 4 आपका हो जाएगा, 8, 16, इस तरीके से देखिए मल्टीपल के क्रम में बढ़ रहा, 2, 4, 8, 16, 32, 64, यानी गुना के रूप में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। दो पदों के बीच का अंतर निकालिए, हमेशा 2 निकलेगा। देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, है ना, यानी इस तरीके से मल्टीपल के रूप में बढ़ रहा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीपी। लेकिन अगर इसके आगे हम प्लस और माइनस लगा, 3 का 3, 6, 9, 12 +
आपका इस तरीके से लीजिए, 6 6 6 3 का 3 6 3 तिया 9 3 चौ 12 3 पचे 15। और देखिए ये जितने भी अंक देखिए हमेशा दो बिंदुओं के बीच का अंतर क्या है, देखिए इसके बाद देखिए 1 मिनट क्लोज करते हैं इसको, एकदम डिटेल से बताते हैं। आपका मान लें 3 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48, ये आप देखिए अब सही हुआ। ये मल्टीपल देखिए 2 का है 2 का है, इसका 2 का, इसका 2 का है कि नहीं, लेकिन ये प्लस में इसलिए लिखे हैं कि आपका श्रेणी बन गया, ये आपका अनुक्रम है, श्रेणी नहीं, क्योंकि इसके आगे धन और ऋण चिन्ह नहीं दिया हुआ। अब देखिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन, देखिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपका एक ले लेते हैं, 1/3 हो गया, 1/4 1/5 1/6। ये देखिए आपका यदि डिफरेंट कीजिएगा एक दूसरे से तो आपका कॉमन रेशियो सेम आ जाएगा। तो ये आपका एपी में होना चाहिए, एपी में नहीं है। देखिए तो 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7, इस तरीके से बढ़ेगा। तो यहाँ पे 1/2 भी लिख दीजिए, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है 1। और देखिए और अगर चाहते इसको और डिटेल से बनाते 1 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जितने भी है इसका मान अगर निकाल लिया जाएगा तो आपका कॉमन रेशियो सेम आएगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एपी एचपी। अब यहाँ पे देखेंगे कि एपी का मेन पॉइंट जानेंगे एनमा पद, कि एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीपी, उसके बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे एसपी। और जितने भी आपका कंसेप्ट कंटेंट दे रहे हैं बाबू, ये कंटेंट जो है ना आपका पूरा बेसिक से लिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद मेन टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, पहला पॉइंट आपका क्या है, समानांतर श्रेणी, है ना। तो इसके बाद हम लोग इसको क्लोज करते हैं और इसके बाद देखेंगे समानांतर श्रेणी को, ठीक है। चल इसके बाद देखेंगे एपी का प्रॉपर्टीज, यानी मैंने एपी के पूर्ण तरीके से जानकारी लिया। और देखेंगे एपी का प्रॉपर्टीज क्या है। तो इसका प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, यानी एपी के गुण, एपी का गुण क्या है। तो प्रॉपर्टीज नंबर 1 देखिएगा कि यदि किसी भी एपी के प्रत्येक पद में समान पद जोड़िए या घटाइए, हमेशा जो पद प्राप्त होगा, जो टर्म मिलेगा, वो भी टर्म आपका एपी ही होगा। जैसे में अगर हम मान लेते हैं ए हो गया, ठीक है, अब ए प्लस डी हो जाएगा, ए प्लस 2d हो जाएगा, ए प्लस 3d हो गया, इजिट प्लस कॉमा डॉट 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 ए प्लस n-1 इंटू डी। ये जितनी भी देख रहे हैं एपी का क्रम है, लेकिन इसको सबसे इजीली फॉर्म में मान लेते हैं। तो ये आपका T1 मान लेते हैं फर्स्ट टर्म, ये आपका T2 हो जाएगा, ये T3 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट टर्म को हम लोग बोलते हैं Tn, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक पद में समान संख्या जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, जो भी आपका अनुक्रम मिलेगा, सीक्वेंस मिलेगा, वो सब सीक्वेंस आपका एपी ही रहेगा, ठीक है। अब जैसा हम देखेंगे यहाँ पे प्रत्येक पद में आपका के जोड़ देते हैं, तो T1 प्लस में के हो जाएगा, आपका T2 प्लस में के हो जाएगा, और देखिए T3 प्लस में क्या हो गया के, और डॉट 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 Tn प्लस में के। और जो भी ये आपका पद है वो पद हमेशा जो क्रम मिलेगा, ये भी क्रम आपका क्या चीज में होगा, एपी में होगा। जैसे में देख लीजिए कैसे, तो सेकेंड पद माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो डिफरेंट के से के कट जाएगा, T2 माइनस T1, एपी आ रहा है ना। उसके बाद देखिए के से के डिफरेंट कट जाएगा, T3 माइनस T2, क्या एपी आ रहा है ना। अब यहाँ पे आपको जानना क्या है कि एपी के प्रत्येक पद में किसी भी संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है तो हमेशा प्राप्त संख्या एपी होती है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट देखेंगे कि T1 T2 T3 T4 डॉट 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 सो ऑन Tn है, लास्ट टर्म आपका Tn मानते हैं। प्रत्येक पद में मैंने जोड़ा, उसके बाद घटाने की बात करते हैं, तो T1 माइनस के कर देते हैं, और T2 माइनस में क्या हो जाएगा, T3 माइनस में के ले लेते हैं, और देखिए डॉट 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 Tn माइनस में आपका क्या हो गया के। यानी किसी भी एपी के प्रत्येक पद में किसी संख्या को घटाने पर प्राप्त मान हमेशा एपी में ही होगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड देखिएगा, या किसी भी एपी में एपी के थर्ड पॉइंट देखिए, यानी T1 हो गया, T2 T3 T4 डॉट 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 आपका Tn, ये लास्ट टर्म है। और प्रत्येक
टर्म में अगर हम गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो T1 क्या हो जाएगा आपका, होगा T2 क्या हो जाएगा आपका, होगा T3 के, T4 के, डॉट 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 Tn के। यानी प्रत्येक पद जितने भी देख रहे हैं ये सब के सब आपका एपी में मिलेगा। उसी प्रकार लास्ट पॉइंट आपका है कि T1, T2, T3, T4 डॉट 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 Tn। अब प्रत्येक पद में चाहे तो मैंने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद डिवाइड भी करेंगे तो जो आपका मान मिलेगा वो सब के सब आपका एपी के भी फॉर्म में मिलेगा। T2y के लिख सकते हैं आप, T3y में क्या हो जाएगा, T4y में क्या हो जाएगा, डॉट 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 Tny में के। और जितने भी मान, जितने भी आप देख रहे हैं ये सब के सब मान ये आपका एपी में मौजूद है। यानी इसको आप क्या बोल सकते हैं, एपी। ए भी आपका किस फॉर्म में मिलेगा, एपी में मिलेगा। ए भी आपका एपी में देखने को मिलेगा, ए भी आपका एपी मिलेगा। यानी इससे हमें क्या साबित हुआ प्रॉपर्टी से, कि किसी भी एपी के प्रत्येक पद में चाहे किसी संख्या जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, गुणा करिए या भाग करिए, तो जो आपका प्राप्त सीक्वेंस होगा वो सब के सब आपका प्राप्त सीक्वेंस क्या चीज के फॉर्म में आएगा, एपी के ही फॉर्म में आएगा। उसके मान में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जितने भी मैंने बताया ये प्रॉपर्टीज था, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एपी के अगर 3 संख्या की बात करें तो क्या होगा, 2 संख्या की बात करें तो क्या होगा, 4 संख्या, 5 संख्या, इस तरीके से एग्जाम पेपर में पूछता है। तो संख्या भी देख लेते हैं, चलो इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपका समानांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैंने पूर्ण तरीके से कंप्लीट किया। इसका डिफिनेशन की भी फॉर्म में देखा। अब जो देखेंगे कि एपी का एनवा पद क्या है, यानी एपी का एनवा पद बोले या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलिए, दोनों हमेशा क्लियर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम पूरा डिटेल से जानेंगे कि एपी का एनवा पद क्या है। एपी का एनवा पद यानी nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी एपी का एनवा पद। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि एनवा पद को लास्ट पद या टी एन होता है। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू आपका क्या होता है, डी। ठीक है, जहां आपको बताया गया था कि जो टी एन होता है या इसी को आपको पेपर में ए एन कभी कभी लिखा हुआ रहेगा, चिंता न लीजिएगा। ठीक है, और इसी को बोलते हैं एल। टी एन को भी लास्ट टर्म बोलते हैं, एन बोलते हैं और टी एन बोलते हैं। अब यहाँ पे समझना है कि ए क्या है और डी क्या। तो ए मैंने बताया आपका जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, और डी होता है कॉमन डिफरेंस होता है, जिसको हमको पदांतर या सार्व अंतर बोलते हैं। ठीक ना, और देखिए यहाँ से जो आपका एपी का है तो ये किस क्रम में होता है, तो T1 होता है, T2 होता है, आपका T3 होता है, T4 होता है, सो ऑन, इन लास्ट टर्म में Tn होता है। तो देखिए पहला पद निकालना T1 निकालना है, तो T1 दैट मीन्स कहने का मतलब ए हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए एपी जो होता है ए प्लस टी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस क्रम में आपका एपी बढ़ते चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे कि एपी का प्रथम पद ए हो गया, और ए को आप लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। क्या डॉट हो गया यहाँ पे, देखिए 1 में से 1 गया आपका 0 आ गया, 0 में मल्टीप्लाई करेंगे डी से तो आपका 0, 0 ऐड करिए ए में, आपका ये आ गया कि नहीं आ गया। आपका सेकेंड टर्म निकालना T2, तो यहाँ पे ए प्लस में क्या है डी, ए प्लस इसको 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं आप। 2 में से 1 जाएगा 1, 1 में डी से मल्टीप्लाई कीजिएगा टी। आपका T3 निकालिए, तो ए प्लस आपका होता है 2d, तो ए प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 3 माइनस 1 इंटू डी, देखिए आपका 2d आ जाएगा। इसी प्रकार डॉट 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 लास्ट टर्म निकालना हमें है। ठीक है, यानी Tn देखना है, तो Tn बराबर क्या मिलेगा, a प्लस, देखिए एक 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरीके से आइएगा। तो लास्ट पद को आप लोग Tn को किस क्रम में लिखा जाता है, तो देखिए
ए आपका लिख देंगे 0 1 2 यानी n-1 इंटू क्या हो गया डी। देखिए आपका 1 2 3 4 इस तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जैसे मैं अगर इसको और डिटेल से बात करते देखो a प्लस आपका क्या हो जाएगा एन डी इक्वल टू आप लिख सकते हैं a प्लस 1 2 3 4 4 डॉट 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 आ रहा यानी आपका एक नंबर हो गया n 1 1 1 सब में डिफरेंट हो रहा तो n-1 इंटू में क्या लिख सकते हैं डी। इस तरीके से जो आपका मान आया वो एपी का एनवा पद आया। ठीक है, एनवा पद को ही बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी एपी का एनवा पद को ही सामान्य रूप बोला जाता है। ठीक है ना, सामान्य रूप एपी का समान रूप क्या हो जाएगा टी एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। याद रखिएगा ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको मैंने बता दिया टीएन का भी फार्मूला। इसके बाद हम देखेंगे क्या एन पदों का योगफल। ठीक है, एपी के एन पदों का योगफल। तब इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एपी से रिलेटेड कुछ नंबर्स देख लेते हैं। वो आपका पहला नंबर है एपी के 3 संख्याएं क्रमशः। एपी के 3 संख्या हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ है। तो आपका एपी के 3 संख्या मिलेगा एपी के 3 संख्या ए माइनस डी हो गया, ए हो गया और आपका ए प्लस डी हो जाएगा। एपी का 3 संख्या याद रखिएगा। ठीक है, उसी प्रकार यदि हम बात करें एपी की 4 संख्याएं, एपी के 4 संख्याएं क्रमशः, तो एपी के 4 संख्या क्या क्या चीज़ हो जाएगा तो ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और आपका हो जाएगा ए प्लस 3D। और देखेंगे एपी के 5 संख्याएं क्रमशः, एपी के 5 संख्याएं क्रमशः, तो क्या क्या चीज़ हो जाएगा आपका ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2D। ये आप जितने भी पॉइंट देख रहे हैं, यदि आपको एपी के संख्या की बात करेगा तो 3 संख्या कहेगा, तो 3 संख्या के लिए मैंने बताया, 4 संख्या के लिए भी मैंने बताया और 5 संख्या भी देखा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे एपी के nवें पदों का योग, है ना। यानी यहाँ पे जानेंगे कि एपी के nवें पदों का योग क्या होता है। इसको देखेंगे सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी के nवें पदों का योग क्या होता। तो एपी के nवें पद का योग आपका एसन द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, एसन इक्वल टू आपका होता है कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, या इसी को और लिख सकते हैं एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। अब इसको प्रूफ दैट हम देखेंगे कि ये मान जो आया ये किस फॉर्म से आया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से एस एन निकालना है, तो योगफल में जानेंगे पूरे टर्म को जोड़ना है। तो टर्म आपका क्या होता है, तो टर्म में ए होता है प्लस ए प्लस में डी होता है प्लस ए प्लस 2D होता है प्लस ए प्लस 3D होता है प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर बैक आएंगे तो डिफरेंट होगा, आगे चलेंगे तो प्लस होगा। तब बैक आ जाइए 2 क्रम। ए माइनस में आपका लास्ट पद आपका टीएन क्या है टीएन, तब बैक आएंगे तो लास्ट पद में 2 घटा देंगे तो टीएन माइनस आपका 2D हो जाएगा, या टीएन माइनस में आपका डी होगा। लास्ट पद को हम लोग क्या बोलते हैं टीएन। इसको इक्वेशन नंबर हम कितना ले लेंगे 1। अब देखिए इसके बाद एस एन इक्वल टू लास्ट, इससे चलिए तो लास्ट पद आपका क्या है टीएन, क्या है टीएन। तो आप देखिए टीएन और प्लस, इसके बाद सेकंड पद मैंने क्या बोला टीएन माइनस डी, यानी टीएन और माइनस में क्या हो जाएगा टी और प्लस, इसके बाद सेकंड पद देखिए तो आपका टीएन माइनस में 2D और प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसको लास्ट पद तक चलेंगे तो ये आपका बैक चलेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो लास्ट में आपका ए प्लस डी है और प्लस में क्या है ए है। इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लीजिए 2 और समीकरण 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। ठीक है, देखिए
समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 2SN बराबर देखिए A प्लस TN, डी से डी आपका कट जाएगा A प्लस TN, यानी A सब में मिल रहा था AN हो जाएगा। और देखिए TN यहाँ भी, TN यहाँ भी, TN ऐड करेंगे N तक तो A आपका क्या होगा NTN हो जाएगा। और 2SN बराबर N कॉमन है, ठीक है, तो A प्लस में क्या मिलेगा TN। और देखिए यहाँ से 2SN बराबर होता है N और TN को ही L बोला जाता है, ठीक है, तो SN इक्वल टू क्या हो जाएगा N और 2 आपका मल्टीपल में इधर चल जाएगा तो डिवाइड में A प्लस L। देखिए एक मेरा फार्मूलेट निकल गया। अब सेकंड की यदि हम बात करें तो सेकंड आपका किससे निकलेगा, और देखिए तो SN बराबर N/2 इंटू A, और देखिए TN है, L को TN भी बोलते हैं। TN का मैंने पिछले बार भी फार्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया कि TN बराबर आपको होता है A प्लस N-1 इंटू D। और देखिए यहाँ से मेरा क्या निकलेगा SN बराबर N/2 इंटू एक और एक 2A प्लस N-1 इंटू D। ये आप देख रहे हैं तो AP के N पदों का योग। और यदि AP में हमेशा कहीं नज़र आ जाए AP के N पदों का योग दिया हुआ रहे और पूछे आपका AP ज्ञात करने के लिए या Nवां पद पूछे, तो इसके लिए एक और फार्मूला है जो हम आपको प्रूफ भी करके बता देंगे, ठीक है, याद रखिएगा। SN बराबर TN बराबर SN माइनस N-1। कब ये फार्मूला यूजेज करना है, यदि SN दिया हो रहे और Nवां पद पूछा जाए, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने जितने भी फार्मूलेट देखा वो सब के सब AP के फॉर्म में था। और इसके बाद AP पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे और GP कंप्लीट करेंगे, उसके बाद HP कंप्लीट करेंगे। द एंड करते हैं इस वीडियो को, ठीक है।